तो भाई पैसे पूरे लग जाएं और चीज सही ना मिले तो दुख बहुत होता है। डोंट वरी, दिस इज द गाइड यू नीड अगर आप 2026 में एक मैकबुक लेने का सोच रहे हो तो। सो भाई एप्पल ने फाइनली मैकबुक का नया लाइनअप लॉन्च कर दिया है एंड इस बार का इनका हीरो प्रोडक्ट है मैकबुक नियो। हर जगह छाया हुआ है ये, तुमने भी एटलीस्ट एक आध वीडियो तो देख ही ली होगी इसके ऊपर। तो इस वीडियो में मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, उसकी ढेर सारी वीडियोस है, लोगों ने बना रखी है ऑलरेडी, वो तुम देख सकते हो। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें आप चूज करने में दिक्कत हो रही कि हम कौन सी मैकबुक लें। तो मैं हर मैकबुक का यूज केस एंड यूजर टाइप बताऊंगा और तुम्हें लगता है कि तुम उस वाले यूजर टाइप में आते हो जो मैंने बताया तो तुम वो मैकबुक उठा लेना। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं सबसे हाइप्ड मैकबुक नियो से। सो ये जो मैकबुक नियो है ये मैकबुक सीरीज में एक नया एडिशन है एंड ये मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर से एक नीचे वाले सेगमेंट का लैपटॉप है। अगर आपको इस लैपटॉप को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो ये एक बेसिक लैपटॉप है विद एप्पल का टच। इवन इसका जो शोकेस इवेंट था उसमें भी एप्पल ने यही दिखाया कि एक मेटल की प्लेट है, उससे इन्होंने एक बेसिक सा लैपटॉप बना दिया। क्योंकि इसमें कोई भी चीज बहुत ऐसी स्पेशल नहीं है, मतलब कोई फ्लैगशिप चीज डाल दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिस्प्ले है, ट्रैक पैड है, कीबोर्ड है, यही सब एप्पल ने डाला है और वीडियो में इन्होंने इस तरह से दिखाया जैसे बाकी लैपटॉप में ये चीजें होती नहीं है। तो देखो इसका जो प्रोसेसर है वो काफी डिसेंट सा मिल जाता है क्योंकि इन्होंने आईफोन 16 प्रो वाली चिप इसमें यूज कर रखी है। बाकी हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, कीबोर्ड और ट्रैक पैड का जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा मिलता है कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप जो इसकी प्राइस रेंज में आते हैं। प्लस इसके जैसी बैटरी लाइफ भी आपको किसी विंडोज लैपटॉप में तो नहीं मिलेगी इस प्राइस रेंज के। आपको 12 से 15 घंटे का बैकअप इजीली मिल जाता है जो कि काफी अच्छी चीज है स्पेसिफिकली उन यूजर्स के लिए जिनको ये टारगेट करता है। तो इस लैपटॉप की जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिक एंट्री लेवल यूजर्स हैं। मतलब जैसे नॉर्मल स्टूडेंट हो आप, कोई टेक हेवी कोर्स नहीं है आपका, आप बिजनेस, बीकॉम, बीएससी और भी काफी सारे कोर्स होते हैं इनका पार्ट हो, या फिर आप लैपटॉप से बेसिक वाले टास्क करते हो जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग हो गया, नोट टेकिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स वगैरह आप देखते हो, प्रेजेंटेशन वगैरह आप बनाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, या फिर ऑनलाइन आप एआई टूल्स यूज करते हो जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लॉड वगैरह। देन थोड़ा बहुत आप एंटरटेनमेंट भी कर लेते हो जैसे मूवी सीरीज हो गई ओटीटी पे, या फिर सॉन्ग्स वगैरह सुन लेते हो, या फिर यूट्यूब पे आप कोई कंटेंट देख लेते हो। प्लस मान लो थोड़ा बहुत बेसिक फोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ये सब आप करना चाहो मतलब बेसिक लेवल की, तो ये भी आप कर सकते हो। तो अगर ये सब सुन के आपको लगता है कि हाँ यही मेरा यूज केस है, यही सब मैं करना चाहता हूँ और आप एक एप्पल लैपटॉप के लिए जाना चाहते हो तो भाई मैकबुक नियो इज अ गुड चॉइस फॉर यू। प्लस आपके पास अगर आईफोन या कोई और डिवाइस भी है एप्पल की तो वो भी आप इसके साथ इकोसिस्टम में अच्छे से यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें मैक ओएस आता है। तो वो इकोसिस्टम का बेनिफिट तो तगड़ा है एप्पल के लैपटॉप में। और हाँ, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसके बेस वेरिएंट के लिए जाओ क्योंकि आप उस पर स्टूडेंट डिस्काउंट भी लगा सकते हो। और प्रो टिप, स्टूडेंट डिस्काउंट लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ही स्टूडेंट हो, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट पकड़ो या फिर टीचर पकड़ लो आप कोई भी, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और ये सब करके आपको मैकबुक नियो पड़ जाएगा 60,000 रुपीज का, विच इज अ गुड प्राइस फॉर दिस लैपटॉप। बाकी इसका जो 512 GB वाला वेरिएंट है वो मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड करो क्योंकि उसकी प्राइस काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है M4 वाली मैकबुक एयर से। ये आपको 70,000 का पड़ जाएगा और M4 वाली एयर आपको लगभग 80 से 85,000 की पड़ जाएगी और वो भाई हर चीज में ज्यादा वैल्यू फॉर मनी और इससे बेटर है। आपको अगर बेस वेरिएंट में स्टोरेज का इशू लग रहा है तो आप एक हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी बाय कर सकते हो। तो ये तो हो गई मैकबुक नियो की बात। अब आ जाते हैं मैकबुक एयर पे। तो इन्होंने अभी लेटेस्ट मैकबुक एयर M5 लॉन्च किया है और भाई ये M5 तगड़ा प्रोसेसर है। तो सिमिलरली ये जो मैकबुक एयर है ये हर चीज में मैकबुक नियो से बेटर है स्पेक वाइज। बेटर डिस्प्ले, वेबकैम, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, स्पीकर, बैटरी, सब चीज बढ़िया है एंड परफॉर्मेंस वाइज तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा गैप है दोनों में। तो मैकबुक एयर किसके लिए है? अगर थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेक्निकल काम करते हो आप तो मैकबुक एयर इज फॉर यू। जैसे अच्छी खासी फोटो एडिटिंग आप करते हो, फोटोशॉप वगैरह चलाते हो, हैवी बहुत सारी लेयर्स हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग भी अगर आप तगड़ी वाली करना चाहो तो आप इस पे कर सकते हो एंड इवन काफी डिसेंट 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग भी इस पे हो जाती है। हाँ मतलब एक टाइम पे लैग करने लगेगी जब आपकी 4K 10 बिट की फुटेज हो, बहुत ज्यादा लेयर्स हो, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हो, तब आपको थोड़े से लैग्स और स्टटर फील हो सकते हैं। बट एज सच 4K एडिटिंग भी आप आराम से इस पे कर सकते हो। एंड फिर अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, VS कोड या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह भी आप चलाते हो, प्लस मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, मल्टीपल टैब्स, मल्टीपल टूल्स आपके खुल रखे हैं इसके साथ में। बाकी अगर फिर आप डिजाइनर हो, UI UX डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, साउंड डिजाइनर, अडोबी की एप्स आप चलाते हो, फिग्मा यूज करते हो, तो उसमें भी भाई एयर आराम से आपका काम करवा देगी। और बाकी जो सारे बेसिक टास्क होते हैं जो
मैकबुक नियो से आप कर सकते हो वो तो डेफिनेटली आप एयर से कर ही सकते हो, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा उसके बारे में। मतलब लोअर वाले सेगमेंट का काम आप हायर वाले सेगमेंट में कर ही सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं आता। तो अगर आप इस कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठ रहे हो, ये आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा यूसेज ज्यादा है, तो भाई मैकबुक एयर आपके लिए गुड चॉइस हो सकती है। आपको 1,10,000 की पड़ जाएगी अगर आप लेटेस्ट वाली मैकबुक M5 एयर लेते हो, क्योंकि इन्होंने जो बेस वेरिएंट है वो सीधा 512 GB का कर दिया है। बट अगर आपको थोड़ा सस्ते में मैकबुक एयर का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, तो आप M4 वाली मैकबुक एयर के लिए भी जा सकते हो। उसमें आपको 256 GB वेरिएंट मिल जाता है जो कि लगभग 85,000 का आपको पड़ जाएगा, तो वो भी एक अच्छी चॉइस है। M4 और M5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। बट हाँ, अगर आपको 512 GB वाला वेरिएंट लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट वाली M5 के लिए जाओ, क्योंकि आपको दोनों की प्राइस सेम ही पड़ जाएगी लगभग। एंड यहीं पे 80% लोगों का काम मैकबुक एयर से हो जाता है, उसके ऊपर की नीड नॉर्मली लोगों को नहीं पड़ती है। तो अब जो बचे हुए 20% लोग हैं जिनको चाहिए एकदम हाई लेवल परफॉर्मेंस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, उनके लिए होती है मैकबुक प्रो। और प्रो एक्चुअली काफी लिमिटेड यूजर्स को टारगेट करती है। ये मैकबुक एयर से थिक होती है, हैवी होती है, इसमें कूलिंग सिस्टम बेटर होता है मैकबुक एयर से काफी ज्यादा। और तो और प्रो है तो इसमें हर चीज आपको टॉप ऑफ द लाइन मिलेगी स्पेक्स के मामले में। मतलब बेस्ट डिस्प्ले, बेस्ट स्पीकर, सब कुछ इसमें आपको बेस्ट मिल जाता है, क्योंकि इसकी प्राइस भी उसी हिसाब से बेस्ट है। तो प्राइस के मामले में बहुत ही वाइड रेंज आपको मिल जाती है मैकबुक प्रो में, स्टार्टिंग विद 1,80,000 और ऊपर जाते जाते ये 4.5 से 5 लाख भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्स जो आप चूज करते हो। इसमें आपको 3 चिप ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक M5, एक M5 Pro और एक M5 Max। इसका जो M5 है वो बेसिकली एक एंट्री लेवल प्रो चिप है, बट अगर आप ऑलरेडी प्रो के लिए जा रहे हो तो M5 Pro लेना ज्यादा सेंस बनाता है आपके लिए। और M5 Max जो है वो ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए ओवरकिल है। सो मैकबुक एयर और मैकबुक नियो वाले जो टास्क होते हैं वो तो विदाउट डाउट इसमें आराम से हो जाएंगे आपके। उसके ऊपर इसमें आप क्या कर सकते हो वो बताता हूं मैं। तो फर्स्टली अगर आप प्रोफेशनल लेवल वीडियो एडिटिंग करते हो, मतलब एकदम टॉप नॉच वाली वीडियो एडिटिंग है आपकी, 4K 10-bit फुटेज एडिट करते हो आप, इवन 8K फुटेज आप एडिट करते हो, और उसमें भाई भर के आप कलर ग्रेडिंग, अंधाधुंध लेयर्स, इफेक्ट्स, ये सब अगर यूज करते हो तो भाई ये सब प्रो आपका हैंडल कर लेगा। बाकी अगर VFX वगैरह आप करते हो, मोशन ग्राफिक्स आप करते हो, आफ्टर इफेक्ट्स चलाते हो काफी ज्यादा हाई लेवल पे, तो भाई वो भी आपका आराम से हो जाएगा। अब वही आप जितना ज्यादा पैसा डालोगे उतना ज्यादा काम आपका और बेटर होगा और स्मूथली होगा। बाकी हैवी कोडिंग अगर आप करते हो, आपके लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, मल्टीपल टूल्स आप यूज करते हो, एमुलेटर्स वगैरह भी आप यूज करते हो, एंड इवन आप अगर AI वाला काम करते हो लाइक लोकल मॉडल्स रन करना, तो वो भी ये आराम से करवा देगा। इसमें आप हायर रैम वाले वेरिएंट के लिए जाओ, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी 3D मॉडलिंग, 3D रेंडरिंग टाइप के टास्क भी इसमें आपके हो जाएंगे। बट अगर आपका गेम डिजाइन डेवलपमेंट वाला काम है, आप हेवी इंजन यूज करते हो लाइक अनरियल हो गया, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गेमिंग PC या गेमिंग लैपटॉप्स के लिए जाओ। वो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि मैं भी एक गेम डिजाइनर हूं। मैं अनरियल इंजन, यूनिटी, ब्लेंडर, सब्सटेंस ये सब यूज करता हूं। लाइक मैं एनी डे एक विंडोज डिवाइस प्रेफर करूंगा ओवर मैकबुक फॉर गेम डिजाइन एंड डेवलपमेंट टास्क, ड्यू टू प्रॉपर डेडिकेटेड GPU, क्योंकि आपको उसमें मिलता है। आप NVIDIA RTX 40 सीरीज लगा सकते हो, 50 सीरीज लगा सकते हो, जो कि डेफिनेटली गेम डिजाइन डेवलपमेंट के लिए ज्यादा बेटर है मेरे ओपिनियन में। बट हाँ, हैवी वर्कलोड्स, हैवी मल्टीटास्किंग, इन सब में डेफिनेटली मैकबुक प्रो इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर एक वैल्यू फॉर मनी स्वीट स्पॉट के लिए आप मैकबुक प्रो में जाना चाहते हो तो आप चूज कर सकते हो 14-inch डिस्प्ले विद M5 Pro चिप, 24 GB रैम और 1 TB स्टोरेज। इस वाले वेरिएंट के लिए आप जा सकते हो, जो कि आपको अराउंड 2.5 से 2.6 लाख का पड़ जाएगा विद स्टूडेंट डिस्काउंट। तो ये तो हो गई आपकी मैकबुक बाइंग गाइड। अब मेरी तरफ से एक बोनस टिप आप ले सकते हो। अगर बजट में आपको मैक OS एक्सपीरियंस लेना है और साथ ही अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, बट आप कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जा सकते हो M4 वाली मैक मिनी के लिए। ये आपको आराम से 50,000 में मिल जाएगा, और ये M4 वाली मैकबुक एयर से आपकी बेटर परफॉर्मेंस देगा ड्यू टू फॉर्म फैक्टर। साथ में आप 10 से 15,000 का एक मॉनिटर पकड़ लो, 1 से 2,000 का आपका माउस कीबोर्ड का कॉम्बो आ जाएगा डिसेंट सा, तो 60-65,000 में आपका बढ़िया मैक का M4 वाला सेटअप रेडी हो जाएगा। बट वही चीज है, ये फिक्स सेटअप है, लैपटॉप अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। अगले दिन आप लैपटॉप को बैग में डाल के ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, बट ये फिक्स्ड है एक जगह पे। बट हाँ, परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी डेफिनेटली। तो बस यही था मेरी तरफ से मैकबुक बाइंग गाइड फॉर 2026। अगर इससे आपकी चॉइस क्लियर हुई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, या फिर आपकी जान पहचान में कोई कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा उसको कौन सी मैकबुक ली जाए, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करो। बाकी इस तरह की टेक वीडियोस आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब पेल दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।